बच्चों, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पहला दिन शुरुआत करेंगे और एक दृढ़ निश्चय के साथ कि हम लोग अपना काम जो है पर डे ईमानदारी से करेंगे। सबसे पहले आप अपना कलम कॉपी लीजिए ताकि अपना क्वेश्चन जो है तैयार कीजिए और जो डिफिनीशन वगैरह है आप साथ साथ जो है नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हमारा आज पहले दिन का जो पहला क्वेश्चन है, जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसका पहला जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन। दूसरा है हमारा रिएक्टेंट, और तीसरा है प्रोडक्ट। चौथा है केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है, पहले आप नोट कर लीजिए। एक पेज लेना होगा आपको या एक कॉपी बनाना होगा ताकि, और उस कॉपी पे सबसे पहली ज़रूरत होती है, सबसे पहले वहाँ सबसे ऊपर लिखिए डेट, कि आज कौन सा डेट है, और आप जो है टाइम लिखिए कि किस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये चीज़ें कुछ है नहीं लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है। इतना होने के बाद आप जो है यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और ये 4 क्वेश्चन नोट करेंगे। अब आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया तो सबसे पहले हम चलते हैं, और जो इस साइड में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो लाइट वगैरह की, तो फिर हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन। हमारा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन है क्या, इसके बारे में जानना है। केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल को केमिकल से मिलाना है। मतलब ये है कि जब हम लोग किसी सबस्टांस को किसी दूसरी सबस्टांस में मिक्स करते हैं बच्चों, तो एक न्यू फॉर्म में आता है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम वाटर पानी ले लें और शुगर चीनी ले लें और दोनों को मिक्स करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा कि शरबत बन गया। बात समझ में आ रहा? तो एक दो चीजों को मिला रहे, एक प्रोडक्ट बन रहा। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एटम्स होंगे, उसके सिंबल को सबसे पहले आप जो है कुछ एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप याद करेंगे रेगुलर, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 जो है एलिमेंट का नेम याद करिए। लगभग 10 दिनों में आप तैयार कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से तैयार हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम्स है कि जब हम लोग किसी एटम को लिए और किसी दूसरे एटम के साथ मिक्स किए और एक न्यू फॉर्म में कोई प्रोडक्ट आता है, कोई चीज़ बन जाती है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन है। जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा वाटर। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये H2 वाटर है। और इस फॉर्म में लिखे, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बन रहा है, और ऐसा होना ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन का जो है डिफिनीशन पहले लिख लिया जाए। ए केमिकल reaction involves a chemical change in which substance react to give new substance is called chemical reaction। बच्चों, ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बच्चों होता है हम क्या पढ़ें और क्या तैयार करें, इसलिए टारगेट होना जरूरी है, क्वेश्चन होना जरूरी है, तभी तो आप याद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।
तो केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सबस्टेंस रिएक्ट टू गिव ए न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हमें क्या करना है कि एक सबस्टेंस लिया गया, दूसरा एक सबस्टेंस लिया गया, और हम लोगों ने क्या किया, उसको रिएक्ट कराया और आपस में रिएक्शन करेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एसिड है और एक बेस है, या एसिड को किसी चीज़ में मिलाते हैं, देखते होंगे उसमें रिएक्शन करके एक न्यू फॉर्म में आता है, वो शांत हो जाता है कुछ देर के बाद। जहाँ पे चेंजिंग बहुत सी चीज़ें होती है, कलर भी चेंज होता है, गैस वाल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पर है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग जो है कुछ केमिकल को लेंगे, जब मिलाएंगे तो कुछ केमिकल चेंजेज होंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ बनता है 2H2O, और इसी को हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब इसमें हमारा जो है बच्चों दूसरा आता है पॉइंट रिक्टेंट का। क्या आता है? रिक्टेंट का। नोट किया जाए रिक्टेंट क्या होता है। ये रिक्टेंट क्या है? अब जो है हमारी बात रिक्टेंट पे आती है, और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमने लिया H2+O2 का। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समझना। 2H2+O2 = 2H2। इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया, मतलब भाग कौन कौन लिया? जैसे कि अभी हम जस्ट पहले शरबत की बात किया था, तो शरबत को बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया था? तो शरबत को बनाने के लिए हमने पानी लिया था और चीनी लिया था, तब मिलाया था। इस H2O को बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया? हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। जिसको लिया केमिकल रिएक्शन में वह रिक्टेंट है। समझने की जरूरत है। जिसको हमने क्या किया? लिया। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। वो क्या है? रिक्टेंट है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? यानी वो एलिमेंट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिक्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको जो है थोड़ा सा याद भी तो करना है, क्योंकि आपको आज शाम को टेस्ट भी देना है। तो इसका डिफिनीशन नोट कर लिया जाए। द substance which react are called रिक्टेंट। सीधी सी बात, एक लाइन में द सबस्टेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिक्टेंट। आई बात समझ में बच्चों? जिसने रिएक्शन किया वह रिक्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था रिक्टेंट का। फिर से सुन लिया जाए। जिसने कहा कि द सबस्टेंस विच रिएक्ट, जो सबस्टेंस क्या किया? रिएक्ट किया, उसी को आर कॉल्ड रिक्टेंट, उसी को रिक्टेंट कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ये वाला जो पोर्शन है रिक्टेंट, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? रिक्टेंट है। क्लियर? अब बात आती है इस साइड वाले की। अब इस साइड वाले को हम लोग जो है क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है प्रोडक्ट का। तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट है। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है हमारा प्रोडक्ट का, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ और जो न्यू फॉर्म में फाइंड आउट हुआ, जो रिजल्ट आया, उसी को हम लोग जो है प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन हो जाए। द न्यू सबस्टेंस which are produced as a result of chemical reaction are called product।
ध्यान से समझने की जरूरत है। कह रहा है द न्यू सबस्टेंस विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। कह रहा है कि द न्यू सबस्टेंस, आपने क्या किया, एक न्यू सा, हमने तो लिया था हाइड्रोजन, लिया था ऑक्सीजन, लेकिन ये तो हमारा नया है ना, जो इससे बना है। तो जिससे बनता है कोई चीज़ नया बन गया, उसी को तो प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि द न्यू सबस्टेंस विच आर प्रोड्यूस्ड, इसने क्या किया, प्रोड्यूस हुआ एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस हुआ केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि ये जो है प्रोडक्ट है। तो सिंपल भाषा में समझा जाए कि यह लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नो। तो एक लास्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन। जो आपने क्वेश्चन नोट किया था 4, उसमें से जो लास्ट वाला है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये हमारा चौथा पॉइंट है। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आपने क्या किया था कि हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, आपने क्या बनाया, वाटर बनाया। आपने क्या किया, हाइड्रोजन का एक सिंबल लिया H, ऑक्सीजन का सिंबल लिया O2, आपने वाटर का सिंबल लिया H2, आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। और इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आपने क्या किया, रिएक्शन कराया, किसको, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, दोनों को अलग अलग सिंबल में लिया, क्योंकि दोनों को आपने जोड़ा है, मिलाएंगे मतलब जोड़े हैं, प्लस का सिंबल दिया। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप अलग अलग करना चाहते हैं कि समझ में आया है कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, तो हमने क्या किया, एक एरो का सिंबल दिया और हमने क्या किया, इसको लिख डाला, रिएक्टेंट को इधर, प्रोडक्ट को। और ऐसा लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो अब बात आती है कि हमें इसका डेफिनेशन जो है नोट कर लेना चाहिए। तो नोट किया जाए, द symbolic representation of a true chemical change or reaction is called केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है कि ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या किया, सिंबल में रिप्रेजेंट किया, ऑफ ए ट्रू केमिकल, ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ट्रू केमिकल है और चेंज हुआ या जो है रिएक्शन हुआ, इज कॉल्ड केमिकल। जैसे हमने इसको लिया और ऐसा किया, और ऐसा जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा जो है 4 क्वेश्चन आज का हुआ। तो आप लोग को क्या करना है कि इसे तैयार करना है। तैयार करने के बाद जो है आपको शाम को अपने गार्जियन के सामने टेस्ट देना है। जो ये वीडियो में पहली बार मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे जो है इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, और अपनी पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस बात का जो है ध्यान रखना होता है। तो बस आज हम लोग जो है इतना ही, फिर हम लोग जो है मिलते हैं। थैंक यू।